Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes. Today I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about chapter 8, Wind, Storm and Cyclones. In this we had discussed about the winds, cyclones and storms. Now we will continue a new topic, that is tornadoes. In our country they are not very frequent. हमारी कंट्री में, हमारे देश में ये frequent नहीं है, ये अक्सर नहीं आते हैं, हमारे देश में ज़्यादा नहीं आते हैं. A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. Tornado क्या होता है? dark funnel shaped cloud होता है, बादल होता है जो क्या करता है, स्काई से ग्राउंड तक आता है. देखिए आपको फिगर में भी गिवन है, ये है ना, इस तरह से होता है ये टॉर्नेडो. देखिए ये ब्लैक स्काई है, क्लाउड है ना, फनल शेप में ग्राउंड तक आ रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक. बहुत से टॉर्नेडोज जो होते हैं वो वीक होते हैं. अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर. जो एक वायलेंट टॉर्नेडो होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वो कितनी स्पीड से आती हैं उसमें विंड्स? 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स के बीच में भी कभी कभी टॉर्नेडोज फॉर्म हो जाते हैं. द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट. जो इंडिया की जो सारी कोस्ट लाइन्स हैं वो साइक्लोन से वल्नरेबल हैं, और मेनली जो है वो क्या है, ईस्ट कोस्ट, ज़्यादा साइक्लोन्स वहाँ पे आते हैं. The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storm both in terms of intensity and frequency of the cyclones. जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है वहाँ वो लेस vulnerable है साइक्लोन स्टॉर्म से, क्योंकि वहाँ पर इंटेंसिटी में भी कम साइक्लोन्स आते हैं और अमाउंट में भी कमी आते हैं, फ्रीक्वेंसी भी उनकी कमी होती है. ईस्ट मीन्स हो गया बे ऑफ बंगाल की तरफ, है ना, और जो वेस्ट कोस्ट हो गया हमारा वो अरेबियन सी की तरफ हो गया ना. आपको पता ही है कि जो सुनामीज जो आई थी वो भी ईस्ट कोस्ट में ही आई थी. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ टॉर्नेडो. अ डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड अ लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन वाइडर. जो टॉर्नेडो का डायमीटर जो होता है वो 1 मीटर से छोटा भी हो सकता है और 1 किलोमीटर से बड़ा भी हो सकता है. आपको पता है साइक्लोन का डायमीटर कितना होता है? आपने पढ़ा था ना भी 10 to 30 किलोमीटर होता है. मीन्स ये साइक्लोन से थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं. The funnel of a tornado sucks dust, debris and everything near it at the base due to low pressure. जो फनल होती है टॉर्नेडो में, जो फनल बनती है वो क्या करती है, सक कर लेती है डस्ट को, डेब्रिस को और जो भी उसके आसपास बेस में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको. ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू लो प्रेशर. एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और उसे अपनी टॉप से बाहर की तरफ फेंक देती है. ठीक है. Here are a few account of the survivor of tornadoes from Discovery Channel's Young Discovery series. कुछ आपको सर्वाइवर्स जो टॉर्नेडो जिन्होंने सर्वाइव किया है वहाँ पे उन्होंने देखा है अपने सामने, वो कुछ अकाउंट आपको दिए गए हैं. ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं. आई सॉ द क्लाउड कमिंग. वो क्या कह रहे हैं कि मैंने ये देखा कि कोई बादल आ रहा है. एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड, और अंदर वो शेल्टर लेने के लिए ट्राई कर रहा है. But as soon as I reached at the door knob, the house took off into the sky. जैसे ही वो हमारे दरवाजे के पास आया, क्या हुआ, हाउस जो है हमारा वो स्काई में उड़ा के वो ले गया. It was not hurt at all. After the storm, we had to clean the debris from the wheat fields. स्टॉर्म के आने के बाद, तूफान के आने के बाद हमने क्या करा, व्हीट फील्ड से उस डिब्रिस को क्लीन किया. We picked up splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feather blow off, and the rabbit looked like they had been skinned. हमने क्या करा, वहाँ से जो बोर्ड बिखरे पड़े थे, ट्री की ब्रांचेस थी, बहुत सारे डेड चिकन्स थे जिनके फेदर्स हट गए थे, है ना, और रैबिट्स हमने वहाँ से क्या करा, जिनकी स्किन हट गई थी, हमने वहाँ पे उनको देखा. A tornado shelter is a room situated deep inside or underground having no windows. Tornado shelter क्या होता है, एक रूम होता है situated deep inside और underground, जो कि underground और deep inside होता है, गहरा होता है,
हैविंग नो विंडोज़, उसकी विंडोज़ नहीं होती। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए, विंडोज़ को शट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और टेबल के नीचे हमें शेल्टर ले लेना चाहिए, वर्क बेंच के नीचे, वेयर डेब्रिस कैनॉट रीच, जहाँ पर डेब्रिस नहीं पहुँच सकता। वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। या फिर हमें किसी भी पर्सन को कैसे अपने नीज के ऊपर बेंड झुक जाना चाहिए और अपना हेड अपनी आर्म्स और नेक के बीच में इस तरह से रख लेना चाहिए, लाइक दिस।